आज प्रदेश का युवा पूर्ण रूप से हताश और निराश है। आज उसको सीईटी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, क्वालिफाइंग के लिए, स्टेट के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, पुलिस की ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह इस आपके पूरे एरिया में आपका कहीं सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे देखे तो। लेकिन आज बेबस और लाचार हैं, वो जो करना चाहते हैं इस प्रदेश के लोगों के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि बलराज कुंडू अंदर खाते भाजपा की मदद करते हैं। यही तो वो कहते हैं, उनको डर लगने लग गया बलराज कुंडू से। बलराज कुंडू आगे जाके सबकी दुकान बंद कर सकता है। किसान की बात करें, किसान आज सड़कों पे है, चाहे वो सरसों की फसल बर्बाद उसके मुआवजे के लिए है, या गन्ने का भाव बढ़ाने के लिए है, या एमएसपी लेने के लिए है। आपकी किसी से बात हुई, आपके साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे कोई? देखिए, आना ना आना तो वो पता लगेगा। मैं तो बलराज महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू अब जन जागृति यात्रा निकालकर सरकार के प्रति अपना रोष प्रदर्शन करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। ये नांगल चौधरी विधानसभा से 26 जनवरी को ये यात्रा शुरू करेंगे और लोगों को जागरूक करते हुए पूरे हरियाणा में इस यात्रा को निकालेंगे। आज हमारे साथ बलराज कुंडू मौजूद है, इनसे जानेंगे कि क्या इस यात्रा का उद्देश्य है और किस तरह से इनकी रूपरेखा रहेगी। बलराज जी, स्वागत आपका सबसे पहले। धन्यवाद। किस तरह की यात्रा रहेगी और खास तौर के ऊपर नांगल चौधरी जो है एरिया, इसकी शुरुआत किस तरह से आपके ध्यान में आई? देखिए, ये राव तुलाराम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। उनकी इस जन्मभूमि से आशीर्वाद लेकर उस धरती को नमन करके, एक छोर हरियाणा का पड़ता उस छोर से शुरू करके मैं इस पूरे प्रदेश से नांगल चौधरी से नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी, रोहतक, जींद, उचाना, नरवाना, कैथल होते हुए कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, लाडुआ और पंचकुला के लिए तक जो है ना चंडीगढ़ लेके ये यात्रा जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य आज जिस प्रकार का माहौल और पूरे प्रदेश के अंदर, विशेषकर मैं युवाओं की बात करना चाहूँगा, आज प्रदेश का युवा पूर्ण रूप से हताश और निराश है। आज उसको सीईटी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, क्वालिफाइंग के लिए, स्टेट के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, पुलिस की ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, उसको ITI से जो भी भर्तियों के लिए उसको आना, और उसके साथ कौशल रोजगार निगम के नाम पर एक ठेकेदारी प्रथा का ऐसा प्रचलन करके उसके साथ इतना बड़ा धोखा और उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो जिस उसकी बात करें, कर्मचारी की बात करें, कर्मचारी OPS के नाम से आज त्रास आंदोलन कर रहा है। उसके बाद किसान की बात करें, किसान आज सड़कों पे है, चाहे वो सरसों की फसल बर्बाद उसके मुआवजे के लिए है, या गन्ने का भाव बढ़ाने के लिए है, या MSP लेने के लिए है। इसी प्रकार का जो दूसरे कर्मचारी हैं वो अब कहीं को प्रमोशन के लिए है, कोई को ट्रांसफ़र के लिए। हर वर्ग, बुजुर्ग लोग अपनी पेंशन उनकी काट दी है, उसके लिए परेशान है। गरीब आदमी ये फैमिली ID के नाम पे जो आय उसका बनाने का, उसमें उनके पीले कार्ड का, यानी हर वर्ग कोई अछूता नहीं है जो आज इस सरकार की नीतियों से पीड़ित नहीं है। उन सबको खिलाड़ी आज अपना खेल कोटा ख़त्म कर दिया। हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करते हैं, उनका खेल कोटा ख़त्म। कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जो आज पीड़ित और परास्त नहीं। उन सबको जागरूक करने के लिए, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ये सब होते हुए हमारे प्रदेश के जो नेता लोगों ने चुन के, जो प्रतिनिधि चुन के भेजे, वो सभी मौनी बाबा बन के चुप बैठे हैं। कहीं उनकी पार्टी नाराज़ ना हो जाए, कहीं उनका नेता आका नाराज़ ना हो जाए, वो चुप बैठे हैं। जिन लोगों ने उनको अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिनको चुना था, वो आज चुप बैठे हैं। ये बड़ी ही पीड़ादायक बात है। ये मेरे दिल में ये पीड़ा उठी। एक जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता के साथ खड़ा होना, जनता की सेवा करना। बलराज जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राव तुलाराम की धरती है, यहाँ से हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, तो राव तुलाराम के परिवार से राव इंद्रजीत सिंह आते हैं जी। और क्या लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह इस आपके पूरे एरिया में आपका कहीं सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे देखे तो? देखिए, मैं एक सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोई मेरी पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि उनका आशीर्वाद मेरे इस यात्रा में रहेगा, उनके लोगों का जो है ना पूर्ण सहयोग और समर्थन रहेगा, इसमें मैं कोई दो राय नहीं मानता। क्योंकि कई बार देखने में आया है कि राव इंद्रजीत सिंह भी पंचायत यदि बात करें सामाजिक मंच से, तो वो भी सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं। वो सरकार के खिलाफ नहीं, वो सच्ची बातें, वो सच्चे और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं वो। लेकिन आज बेबस और लाचार हैं, वो जो करना चाहते हैं इस प्रदेश के लोगों के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं।
तो वो उनके अंतरात्मा की आवाज़ होती है, वो बार बार मुखर होकर इस चीज़ के लिए होकर बोलते भी हैं। तो मैं वो सच्चे और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, तो इसीलिए उनके अंदर से वो जज्बा भी पैदा होता है। इसलिए मैं इस भूमि को जो है ना नमन करके प्रदेश के एक छोर पे आया हूँ, यहाँ से यात्रा का शुभारंभ करने के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखें कि जिस तरह से आप तैयारियां कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नई पार्टी का गठन बलराज कुंडू करने जा रहे हो? देखिए, मैं जब भी आज विडम्बना क्या है, जब भी कोई नया व्यक्ति आके और कुछ नया करने की सोच करता है, लोगों को जगाने की बात करता है, तो इस प्रकार की बातें उठती हैं। लेकिन मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में निकला हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए। लोगों ने सभी पार्टी को देख लिया, पहले कांग्रेस से परेशान होकर भाजपा को लेके आए थे, भाजपा उनकी बाप निकली, इन्होंने तो सब कुछ बैठा दिया। तो लोग अब इस बात से भी परेशान हैं कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। उस बात के लिए मैं लोगों को जगाने के बीच में निकला। अगर लोग चाहेंगे, बलराज कुंडू अकेला नांगल चौधरी आ रहा है और वहाँ से चलेगा, अगर लोगों का समर्थन, प्यार और सहयोग मिला, मैं तो यही बात कहने के लिए आया हूँ, जब तक किसान, गरीब, छोटे उसके घर से पढ़ा लिखा युवा, ऊर्जावान युवा जब तक राजनीति में नहीं आएगा, जब तक विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएगा, तब तक ये व्यवस्था परिवर्तन होने वाली नहीं। सत्ता परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं है। सत्ताएं बदलती आती आ रही, 5 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन जो तंत्र है वो उसी प्रकार के भ्रष्ट और नालायक निकम्मा है। उससे पर लोगों को कोई राहत नहीं, डे बाई डे जो है ना वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो जब तक व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी है, तो उसको जब तक धरातल के जो उस चीज़ को जानते, ईमानदार, डायनेमिक, ना झुकने ना डरने वाले, जब तक युवा बुद्धिजीवी लोग विधानसभा में नहीं आएंगे, और उसका आह्वान करने के लिए, उनको जगाने के लिए, युवाओं को उठाने के लिए मैं इस यात्रा को निकाल। अकेले लड़ाई लड़ेंगे या कोई निर्दलीय विधायक आपके साथ आएंगे, या सरकार से कोई नाराज है विधायक, वो इस लड़ाई में आपके साथ मैंने रहेंगे? सबको निमंत्रण दिया है, मीडिया के माध्यम से सबको बुलाया कि हमारी ये लड़ाई इस प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के युवा के भविष्य की लड़ाई है, प्रदेश के खिलाड़ी के भविष्य की लड़ाई है, प्रदेश के कर्मचारी के भविष्य की लड़ाई है। आपकी किसी से बात हुई, आपके साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे कोई? देखिए, आना ना आना तो वो पता लगेगा। मैं तो बलराज कुंडू तो फिलहाल अकेला आ रहा है, यहाँ कौन साथ आगे खड़ा होता है, सबका स्वागत होगा। जो इस लड़ाई में आहुति डाल के मेरे साथ चलेगा। पहली शुरुआत यहीं से, तो अहिरवाल को लेकर क्या कुछ आपका खास प्लान है? अहिर का वाल तो एक ये दबंग जो है ना, एक अच्छी छवि और अच्छी ईमानदार सोच के भोले भाले लोगों का एरिया है, और निश्चित रूप से शुरुआत बहुत अच्छी मैं मानता हूं। जो जिस प्रकार का रिस्पांस युवाओं का मुझे मिल रहा है, जिस प्रकार से गांव-गांव से मेरे पास फ़ोन आ रही हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मैं ये मानता हूं इसमें मिलने वाला है। अच्छा, चुनाव महम से या कहीं और से बलराज कुंडू लड़ेंगे? बलराज कुंडू चुनाव महम से ही लड़ेगा। मेरे महम के लोगों का इतना प्यार, आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि अगला चुनाव शायद वो बहुत भारी बहुमत से मुझे जिताएंगे। मैं तो पहली बार एक किसान का बेटा हूँ। मेरे तो परिवार ने कभी पंचायत मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा था। मैं तो उस ज़मीन से उठकर मैं तो सारा खेती का काम किया हुआ, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, एक छोटे से किसान परिवार में पैदा हुआ। विपक्ष आरोप लगाता है कि बलराज कुंडू अंदर खाते भाजपा की मदद करते हैं। यही तो वो कहते हैं, उनको डर लगने लग गया बलराज कुंडू से। बलराज कुंडू आगे जाके सबकी दुकान बंद कर सकता है। ये सबके चेहरे से इनका जो नकाब, ये फिक्सिंग मैच 2020 खेल रहे हैं, इनके उस नकाब को उतर सकता है। इस बात को लेकर उनके वो भ्रांतियाँ फैलाने का काम करते हैं। इस बात को लेकर मैं उसका होता तो मेरे ऊपर 9 मुकदमे दर्ज क्यों होते, मेरे भाई को अंदर क्यों करवाया जाता, मेरे घर में रेड क्यों डलवाई जाती अगर मैं भाजपा का होता। तो मैं इस प्रकार का खेल नहीं, भाजपा तो आज भी चाहती है मैं आज करूं, तो महीने बदलने की ऑफ द रिकॉर्ड बात करूँ। वैसे तो आज भी मुझे लेने को दोनों भाई मेरा स्वागत करी है, लेकिन मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए, मेरे उस किसान की, गरीब की, मेरे युवा खिलाड़ी की जो है ना लड़ाई लड़ने के लिए, जो मैं जिस आस्था और विश्वास के साथ मेरे महम की बहादुर जनता ने मुझे विधानसभा में भेजा है, उसी आस्था, उसके अपने एक जनप्रतिनिधि का फर्ज क्या होता है उसको निभाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। आप लोगों से वोट डालने की अपील करते हैं, चाहे वो कोई भी राजनेता हो। जी, राज्यसभा चुनाव में आपने वोट नहीं डाला, मैं क्यों डालूँ वोट? मैंने उस टाइम भी बताई थी, एक तरफ भाजपा का कैंडिडेट था, एक तरफ जो है ना कैंडिडेट था ऐसा कैंडिडेट जिसका हरियाणा से कोई लेना देना। मैंने उस टाइम भी बताया था, भाजपा अगर हरियाणा प्रदेश के किसी अच्छे व्यक्तित्व को मैदान में उतारते, निश्चित रूप से मैं उसकी वोट देता। मैं एक भारी व्यक्ति जिसको जानता, उसका क्या हरियाणा से लेना देना, उसको वोट दे। क्या हरियाणा के अंदर 2.5 करोड़ की जनता में एक भी राज्यसभा के लायक कांग्रेस को कोई कैंडिडेट नहीं मिला? तो मैं आज भी कहता हूँ, उस टाइम भी मैंने यही बात की। वोट ना डालना भी तो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में ही जाना था। नहीं, दोनों भाजपा के पक्ष में क्यों जाना था? भाजपा के पक्ष में नहीं जाना था।
बिल्कुल नहीं जाना था। मेरे को तो बड़े बड़े मोटे पता नहीं क्या क्या ऑफरें दी गई थी। बलराज कुंडू ना बिकने वाला ना झुकने वाला, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर जो मैंने फैसला लगा वो फैसला करने का काम किया था। मनीष ग्रोवर के खिलाफ काफी आग बबूला रहे, लेकिन अचानक शांति कैसे छा गई? देखिए, मैं मेरा व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। उसने जो चोरी ठगी की है उसके लिए मैंने पूरी प्रूफ के साथ में सरकार को दस्तावेज दिया। हर रोज़ मैं उसके खिलाफ तो ना चिल्लाता रहूँगा। मैंने अपना काम कर दिया है। वो जांच के लिए जो बात है वो नहीं होगी तो 1.5 साल के बाद सरकार बदलेगी तब होगी जांच। चोर भ्रष्ट लोगों का बचाव आज नहीं तो कल उनको तो जो उनको सज़ा मिलनी है। तो अचानक शांति क्यों? इसके लिए फिर नहीं शांति, मैं हर रोज़ जो है ना, मेरे पास इतने मुद्दे हैं जो मैं उठा रहा हूँ। मैं एक मुद्दे के लेकर हर रोज़ पढ़ता दूंगा। आप भी मीडिया वाले भी सुनना बंद कर देंगे। मैंने उसका उठाया, जहाँ तक उठाना था मैंने अपना काम किया। रिटर्न में देके मुख्यमंत्री जी को मैंने अपना उनको कर दिया। मैं हर रोज़ एक चीज़ को लेकर नहीं चिल्लाता रहूँगा। मेरा भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको उठना, उसको कार्रवाई करना सरकार का काम है। मैंने लोगों को बता दिया, प्रदेश की जनता को बता दिया कि इसने ये काम किए, ये कर्मकांड है। उस कर्मकांड का चिट्ठा सरकार को दे दिया। आगे काम सरकार का है। बलराज कुंडू आज विपक्ष का विधायक है। मेरे पास वो कलम की पावर होती है, शायद अब तक बहुत कुछ हो चुका होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, अब अभय सिंह चौटाला यात्रा निकालने की बात कह रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं इन सारे यात्राओं के दौर को आप? देखिए, ये फैसला तो प्रदेश के लोगों को करना है और इसका निर्णय प्रदेश के लोग करेंगे। अभी तो दिल्ली दूर है, अभी तो 1.5-2 साल पड़े हैं। लोगों के भाव देखना, लोगों की चाल देखना, लोगों के विचार देखना। मैं ये कहता हूँ, ये मेरी यात्रा 1 महीने की यात्रा होने दो, उसके बाद प्रदेश के हालात बदलते नजर आएंगे आप।